एक लकवाग्रस्त लड़की दवा लेते वक्त डर गई जब उसे अपनी 18 साल से ले रही दवा की बोतल के नीचे एक और लेबल दिखाई दिया। उस लेबल पर उसकी स्टेप मॉम का नाम था और दवा के तत्व और फायदे फाड़े गए थे। यह देखकर उसे शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात को स्टेप मॉम ने दवा दी और लड़की ने सामान्य रूप से उसे मुंह में डाला। स्टेप मॉम चली जाने के बाद उसने दवा थूक दी। उसे दवा के असर का पता लगाना था, इसलिए रात को जब स्टेप मॉम सो गई तो वह व्हील चेयर में चुपके से कंप्यूटर के पास गई। लेकिन हैरानी की बात थी कि इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। लड़की जन्म से पैरों से लकवाग्रस्त थी और उसे उल्टी, अस्थमा, डायबिटीज जैसी बीमारियां थी। साथ ही शरीर पर लाल दाग भी थे। उसने दवाएं नमक से ज्यादा खाई थी, लेकिन उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। उसका IQ 250 था। फिर भी उसकी बीमारी के कारण कोई कॉलेज उसे नहीं लेना चाहता। स्टेप मॉम ने उसकी पढ़ाई और रिकवरी एक्सरसाइज में मदद की और ढेर सारी दवाएं इकट्ठी की जो लड़की 18 साल से ले रही थी। स्टेप मॉम हर बार उसे दवा खाते देखती थी। लड़की को शक था कि इतने साल दवा लेने के बाद भी उसकी हालत नहीं सुधरी बल्कि बिगड़ी। लेकिन उसने स्टेप मॉम पर संदेह नहीं किया क्योंकि वे दोनों बचपन से एक दूसरे पर निर्भर थीं। लेकिन उस दिन उसने एक राज खोज लिया। स्टेप मॉम बाजार से लौटी और लड़की ने शौचालय के वक्त उसकी शॉपिंग बैग चेक की। उसने अपनी दवा की बोतल देखी जिस पर स्टेप मॉम का नाम था। तभी कदमों की आहट सुनाई दी और उसने बैग रखकर हट गई। रात के खाने के बाद स्टेप मॉम ने फिर दवा। लड़की ने पूछा, दवा की बोतल पर आपका नाम क्यों है? स्टेप मॉम घबरा गई और बोली कि डॉक्टर ने गलती से नाम लिख दिया, इसे न सोचो। लड़की ने भरोसा कर दवा खा ली। अगले दिन उसने फिर दवा देखी और शक हुआ। स्टेप मॉम के बाहर होने पर उसने अपने बने मशीन हाथ से ऊपर की दवा ली और कमरे में जाकर चेक की। लेबल पर बुलबुले देखकर उसने उसे फाड़ा और नीचे स्टेप मॉम का नाम था। रात को वह लिफ्ट से नीचे गई और दवा के असर के बारे में ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेट बंद था। सुबह स्टेप मॉम ने पूछा कि रात को क्या कर रही थी। लड़की ने झूठ बोला कि पढ़ाई कर रही थी और स्टेप मॉम को शक हुआ लेकिन चुप रही। दोपहर को स्टेप मॉम सब्जियां सींच रही थी तो लड़की ने दवा की दुकान को फोन किया, लेकिन वहां स्टेप मॉम का दोस्त था तो उसने फोन काट दिया। फिर उसने एक अनजान नंबर डायल किया और एक नेक इंसान ने कंप्यूटर से मदद की। पता चला कि यह दवा गंभीर हृदय रोग के लिए थी और लड़की ने राहत की सांस ली। सोचा कि स्टेप मॉम से गलतफहमी हो गई, लेकिन उसने कैप्सूल की शक्ल पूछी तो जवाब मिला कि यह लाल होती है जबकि उसकी हरी थी। लड़की हक्की रह गई। उसने स्टेप मॉम को शक न होने दिया और शांत रही, लेकिन दवा के असर जानने के लिए दवा दुकान जाना जरूरी था। उसने स्टेप मॉम से फिल्म देखने की बात कही और स्टेप मॉम राजी हो गई। फिल्म के दौरान लड़की ने बहाने से दवा दुकान गई। वहां भीड़ थी लेकिन अपंग होने के कारण वह आगे पहुंची और दवाएं दिखाई। दुकानदार ने बताया कि यह कुत्तों की दवा है, मांसपेशियों को ढीला करने वाली। लड़की सन्न रह गई। 18 साल से वह पशु दवा खा रही थी। ये सोचकर कि स्टेप मॉम ने उसे नुकसान पहुंचाया वह टूट गई। तभी स्टेप मॉम आई और यह राज इतना खतरनाक था लड़की का अस्थमा अटैक हो। वह मदद मांगना चाहती थी लेकिन आवाज नहीं निकली। स्टेप मॉम ने उसे नशीली दवा देकर बेहोश कर दिया। होश आने पर वह घर के बिस्तर पर थी। स्टेप मॉम गायब थी और बिस्तर पर खाना था। उसे स्टेप मॉम के इरादे समझ नहीं आए, लेकिन वह भागना चाहती थी। कमरा बंद था लेकिन उसकी बुद्धि ने रास्ता दिखाया। उसने खाना खाया, बिजली का तार और सोल्डरिंग आयरन लिया और कंबल के साथ योजना बनाई। वह छत पर चढ़ी और हाथों से रेंगते हुए अगले कमरे की खिड़की तक पहुंची। खिड़की तोड़ने के लिए उसने गर्म आयरन से काटा। अंदर पहुंचकर उसका अस्थमा फिर शुरू हो गया, लेकिन वह अपने कमरे में लौटी। अब वह सुरक्षित थी और आगे की योजना बना रही थी, लेकिन लिफ्ट का बिजली काटा गया था। स्टेप मॉम उसे घर में कैद करना चाहती थी। जीवित रहने की चाह ने उसे हिम्मती बनाया। उसने व्हील चेयर को सीढ़ियों से लुढ़काया। हल्की चोटें आई। दवा न लेने से पैरों में हरकत आई जिससे भागने का हौसला मिला। सड़क पर पहुंची तो डाक वाहन आया। उसने ड्राइवर को रोका, अपनी कहानी सुनाई। ड्राइवर पुलिस ले जाने को तैयार हुआ। तभी स्टेप मॉम आई। झूठ बोली कि लड़की बीमार है। ड्राइवर ने भरोसा न किया, लेकिन स्टेप मॉम ने उसे नशीली सुई मारकर मार डाला और लड़की को बेहोश कर दिया। होश आने पर लड़की कैद थी। कूड़ेदान में विश्वविद्यालयों के दाखिला पत्र मिले जो स्टेप मॉम ने छुपाए थे। अस्पताल से चुराई गई थी और 18 साल तक दवाओं से बीमार रखी गई। लड़की ने दरवाजा बंद किया, जहर पी लिया क्योंकि वह जानती थी स्टेप मॉम उसे मरने नहीं देगी। अस्पताल में स्टेप मॉम ने उसे बेहोश कर लिया। लड़की ने नर्स को नोट लिखकर संकेत दिया, लेकिन स्टेप मॉम उसे ले गई। नर्स ने नोट देखकर सिक्योरिटी को सूचित किया। सिक्योरिटी ने स्टेप मॉम को घेरा। उसने गोली चलाई लेकिन खुद घायल होकर गिर गई। 10 साल बाद लड़की धीरे धीरे चलने लगी। अस्थमा कम हुआ और वह सुरक्षित थी।